जय हिंद। आज हम समझेंगे ज्वार भट्टा के बारे में। ज्वार भट्टा क्या होता है इसको अच्छी तरह से जानेंगे। ज्वार भट्टा समुद्र महासागरों में आता है और यह सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण आता है। जब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल पृथ्वी पर लगता है उस समय महासागरीय जलस्तर बढ़ता है और जब जलस्तर बढ़ करके वह तट की तरफ जाता है इसको हम लोग कहते हैं ज्वार। और यही ज्वार जब पीछे की तरफ लौटता है तो उसको कहते हैं हम भाटा। ज्वार समझ में आ गया। ज्वार क्या है? जब सागर के जल स्तर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण ऊपर उठ करके तट की तरफ जाता है उसको कहते हैं ज्वार। जब वही ज्वार पीछे की तरफ लौट करके समुद्र के जलस्तर में पहुंचता है या सागर के जलस्तर में पहुंचता है तो उसको कहते हैं हम भाटा। समझ में आया? क्यों होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण। तो ज्वार जो होता है वह 4 प्रकार का होता है: दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, अपभु ज्वार और उपभु ज्वार। अब समझते हैं कि दीर्घ ज्वार, अपभु ज्वार और लघु ज्वार क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं कैसे आता है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी। और इसके चारों तरफ क्या है? हवा के लेयर हैं, हवा के परत है। अब ये हवा की परत है और इस पर क्या है? चंद्रमा है। यहाँ पर क्या आता है? चंद्रमा चलते रहता है। चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? बदलती रहती है। कभी अमावस्या होती है, कभी पूर्णिमा होती है, कभी अष्टमी होती है, कभी चतुर्थी होती है। इस तरह से इसकी स्थिति बदलती रहती है चंद्रमा। और ये भी क्या है? चंद्रमा है। चंद्र से चंद्रमा हो गया। और यहाँ पर हमारा सूरज भगवान है, यहाँ पर स्थित है सूरज भगवान। ये सूरज भगवान क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी सूरज को हम लोग विज्ञान में क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ये तारा से प्रकाश निकलता है, क्योंकि तारा में अपना प्रकाश होता है, तो सूर्य से भी प्रकाश निकलता है और सूर्य का प्रकाश निकल करके कहाँ आता है? धरती पर भी पड़ता है और चंद्रमा पर भी पड़ता है। ठीक है। तो चंद्रमा पर जब चंद्रमा ठीक सूर्य के सामने होता है तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा पीछे वाला भाग जो होता है वह पृथ्वी पर पड़ता है। इस कारण इस दिन को हम लोग अमावस्या कहते हैं। इस दिन क्या कहते हैं हम लोग? अमावस्या कहते हैं। और यही चंद्रमा की स्थिति बदल करके यहाँ पर जब आती है तो चंद्रमा की स्थिति में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ेगा और सूर्य का सीधे प्रकाश पड़ेगा तो इधर पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? अंधेरा। और आगे की तरफ क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। जब पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा दिखाई देगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पूर्णिमा। क्या बन जाता है? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा समझ में आ गया, अमावस्या समझ में आ गया। अब ये चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव से क्या आता है हमारे धरती पर? ज्वार आता है। तो ज्वार आता है पृथ्वी पर। यहाँ पर हम बना लेते हैं, चित्र बना करके आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये धरती पर मान लीजिए कि धरती है और इसी धरती पर क्या है? ये से चारों तरफ हमारा भारत देश इसी तरह का होता है। तो इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र की लहरें हैं, सागर की लहरें होती है इधर। ठीक है। तो ये सागर की लहरें जो होती है किसके कारण उत्पन्न होती है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण होती है। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण यह उत्पन्न होती है। तो इसमें होता क्या है? तो होता यह है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। यानी सूर्य भी अपनी तरफ धरती पर बल लगाता है खींचने के लिए और चंद्रमा भी अपना शक्ति लगाता है
खींचने के लिए, तो दोनों का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ जाता है। तो दोनों का प्रभाव जब काफी ज्यादा पड़ जाता है तो सागर महासागर के जल जो होते हैं वह क्या करते हैं, इस तरह से उठ जाते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, उठने लगते हैं। जब ये उठने लगते हैं ऊपर की तरफ, उठ करके तट की तरफ जाने लगते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग ज्वार। इसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से या गुरुत्व बल के कारण सागरीय जल जब ऊपर की तरफ उठता है और तट की तरफ जाता है उसको कहते हैं ज्वार। और जब यही ज्वार क्या होता है कि इसका प्रभाव जब इधर उधर हो जाएंगे तो प्रभाव कम हो जाएगा। जब प्रभाव कम, क्योंकि चंद्रमा तो चलते रहता है, तो चलते रहता है तो इसका दूर हो जाएगा तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो यही ज्वार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पसरना शुरू कर देगा। यही ज्वार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पसरना शुरू हो जाएगा, अर्थात सागर के तल में चला जाता है, जाने का प्रयास करता है, नीचे की तरफ घसकना शुरू कर देता है। जब नीचे की तरफ घसकना शुरू कर देता है तो इसको बोलते हैं भाटा। तो ये हो गया ज्वार, ये हो गया भाटा। जब ऊपर उठेगा तो क्या हो गया, ज्वार, नीचे जब आया तो क्या हो गया, भाटा। इसको बोलते हैं ज्वार भाटा। तो आप समझते हैं कि ज्वार भाटा जो होता है वह 4 तरह का आता है, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, अपभू ज्वार, उपभू ज्वार। अब इसको समझेंगे कि उपभू ज्वार, लघु ज्वार क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से क्या होता है, ज्वार आता है। तब जब सूर्य और चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं तो दोनों का बल जो होता है पृथ्वी पर ज्यादा लगता है। तो पृथ्वी पर जब ज्यादा बल लगेगा तो जल स्तर क्या होगा, काफी अधिक ऊंचा होगा, यानी कि अधिक खिंचाएगा, सागर तल के पानी का खिंचाव अधिक होगा। तो अधिक होगा तो उसको कहते, वह ज्वार होता है। बहुत अधिक होता है तो क्या हो जाता है, उसको हम कहते हैं दीर्घ ज्वार। यानी सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव धरती पर बहुत अधिक जब पड़ता है, दोनों एक सीध में होते हैं, है ना, तब उस स्थिति में क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। लेकिन यही चंद्रमा की स्थिति जब बदल जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यही चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर न पड़ करके किधर पड़ेगा, अब ये चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ से सूर्य का प्रकाश क्या हो गया, ज्यादा दूर हो गया, मतलब सूर्य की दूरी क्या हो गई, चंद्रमा से अधिक हो गई। सूर्य की दूरी अधिक हो गई तो क्या हो गया, सूर्य की दूरी जब अधिक हो गई तब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में लघु ज्वार होता है। क्या होता है, लघु ज्वार। क्या होता है, लघु ज्वार, लघु ज्वार। जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिक हो जाती है उस स्थिति में लघु ज्वार होता है। यानी सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव जब दोनों की स्थिति एक सिद्ध में होती है तो उस स्थिति में दीर्घ ज्वार होता है। और चंद्रमा और पृथ्वी का समकोणिक दूरी होता है तो उस समय लघु ज्वार होता है। और ये लघु ज्वार होता है प्रत्येक अष्टमी को होता है। किस दिन होता है, प्रत्येक अष्टमी को होता है। यह लघु ज्वार कब होता है, प्रत्येक अष्टमी को होता है। ये अष्टमी को जो होता है, एक होता है आपका शुक्ल पक्ष को और एक होता है कृष्ण पक्ष को। तो इधर हो गया हमारा कृष्ण पक्ष और इधर हो गया शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं,
अंजोरिया रात को। कृष्ण पक्ष किसके कहते हैं? अंधेरिया रात को। तो इतना समझ में आ गया कि अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वर आता है, और अष्टमी शुक्ल पक्ष या अष्टमी कृष्ण पक्ष को क्या आता है? लघु ज्वर होता है। अब हमको समझना है अपभू ज्वर और उपभू ज्वर। अपभू ज्वर और उपभू ज्वर क्या होता है भाई? इसलिए हमारी झुकी हुई है, तो यहाँ पर चंद्रमा है, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी चंद्रमा की? यहाँ से दूरी क्या हो गई? कम। और यहाँ जो चंद्रमा आ गया, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? अधिक। यहाँ पर दूरी हो गई अधिक। तो जहाँ कम दूरी पड़ा, यानी चंद्रमा की दूरी यदि कम है, तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा उपभू ज्वर। क्या होगा? उपभू ज्वर। क्या होगा? उपभू ज्वर। दूरी यदि नजदीक है चंद्रमा का, ये चांद है, ये पृथ्वी है, तो क्या हो जाएगा? कम है तो क्या हो जाएगा? उपभू ज्वर। उपभू ज्वर। ज्वर बोल देते हैं हम, आवाज आ जाती है ज्वर का। उपभू ज्वर। और यहाँ पर जब दूरी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? अपभू ज्वर। अपभू ज्वर। क्या जाता है? अपभू ज्वर। ये क्या है? चंद्रमा। ये भी चंद्रमा का स्थिति ही बताया गया है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा है, यहाँ पर भी चंद्रमा है, दोनों को स्थिति क्या बताया गया है कि पृथ्वी से यदि कम है तो क्या आएगा? उपभू ज्वर। और ज्यादा दूरी रहेगा तो क्या आएगा? अपभू ज्वर। क्योंकि यहाँ सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वीय बल इस पृथ्वी पर कम लगेगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है। यहाँ पर चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर ज्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आता है? उपभू ज्वर। दूर है तो क्या लगेगा? अपभू ज्वर। और कम यदि कम दूरी है तो क्या होगा? उपभू ज्वर। समझ में आ गया? और ये भी समझ गया कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष क्या है? शुक्ल पक्ष क्या होता है? समझ में आ गया? अब समझिए कि यह ज्वर जो होता है एक केवल अमावस्या और पूर्णिमा और अष्टमी को ही नहीं आता है, यह प्रत्येक दिन आता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति रोज बदलती रहती है, एक दिन स्थिर नहीं रहता है, तो रोज बदलती रहती है। तो 24 घंटा में 2 बार ज्वार आता है धरती पर, और 2 बार भाटा आता है, यानी 12 घंटा 26 मिनट पर एक बार भाटा ज्वार आता है, और 6 घंटा 13 मिनट के पर एक भाटा आता है। 12 घंटा 26 मिनट पर एक ज्वार, और 6 घंटा 13 मिनट पर एक भाटा आता है। प्रत्येक दिन 2 ज्वार 2 भाटा आते हैं। समझ में आ गया? थैंक यू।